देखिए आ चुका है कक्षा 10वीं का संस्कृत का कर्मधारय समास। संस्कृत का कर्मधारय समास आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। और इसके पहले हमने तत्पुरुष समास बता दिया है और अव्ययी भाव समास भी हमने बता दिया है। आज हम कर्मधारय समास सीखेंगे। देखिए सा चासौ कर्मधारयः, ये इसकी पहचान के लिए कोटेशन दी गई है। ठीक है, जिसमें चा असो का भाव आए वहां पर कर्मधारय है। यत्र प्रथम पदम, जिसमें प्रथम पद विशेषण हो मतलब उपमान हो, व तथा द्वितीय पदम दूसरा पद विशेष्यम उपमेयम व भवति, मतलब विशेष या उपमेय हो, तत्र कर्मधारय समासा भवति। अब समझना, एक बात मैं बता दें तो विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा क्या है, तो संज्ञा नाम ही संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द है वे सर्वनाम है, वह तुम आप कौन मैं आदि। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता अगर बताई जाती है जिन शब्दों से, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण मतलब उपमान। तथा द्वितीय पदम विशेष्यम भवति, मतलब जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं, मतलब यहाँ पर उपमेयम भवति, वो उपमेय कहलाते हैं। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य का भाव जहां पर पाया जाता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें सा चासो कर्मधारयः, ये इसकी उक्ति है। अब मैं उदाहरण बता रहा हूं जो कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक में पूछा जाता है, प्री बोर्ड में पूछा जाता है, त्रैमासिक में पूछा जाता है, सब में पूछे जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा। देखिए पीतांबरम, अगर हमने इसका विग्रह किया ना, पीतम चा तत् अंबरम, मतलब पीले हैं वस्त्र ओनली। अब यहां पर एक और बात समझना, अगर पीतांबर को हमने ऐसे कर दिया ना, पीतम अंबरम यस्य सः, तो तीसरा पद प्रधान हो जाएगा और फिर वो बहुव्रीहि समास में गिनती होगी। लेकिन हम यहां पर जो विग्रह कर रहे हैं इस समास का, ये विग्रह कैसे हो रहा है, पीतम चा तत् अंबरम। ठीक है, अर्थात पीतांबरम, तो इसमें कर्मधारय समास हमारा है। महापुरुषः, महान चा असौ पुरुषः। ठीक है, मतलब महान है जो पुरुष। कज्जल मलिनम, तो कज्जलम इव मलिनम, ये कज्जल मलिनम हो जाएगा, मतलब काजल मिला हुआ। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्ति यानम, ये हमने पाठ में पढ़ा था। नील कमलम, नीलम चा तत्कमलम, मतलब नीला है जो कमल। ठीक है, इसके बाद में अगला उदाहरण आप देखेंगे, मीन नयनम, मीन इव नयनम। मुख कमलम, इसका विग्रह बने कमलम इव मुखम। महावृक्ष, महान चा असो वृक्षः। घनश्याम, घन इव श्यामः, घनश्याम घन इव श्यामः, ये बहुत बार पूछा है। नीलोत्पलम, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसका विग्रह आप बनाएंगे नीलम चा तत् उत्पलम। ठीक है, नीलम चा तत् उत्पलम सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरण में वापस रिपीट कर रहा हूं। घनश्याम पूछा है, घन इव श्याम बनाएंगे आप सभी। नीलोत्पलम बताएंगे, नीलम चा तत् उत्पलम। इसके अलावा नील कमलम पूछा है, नील कमलम आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर महापुरुष और पीतांबर भी पूछा गया है। ठीक है, वैसे यहाँ जो बताए हैं ये कक्षा 10वीं के सारे इंपॉर्टेंट समास हैं, जिसमें कि आज हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों कर्मधारय, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में द्वंद्व समास आपको बताया जाएगा।